नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे टाटा टियागो आई सीएनजी के ओनर से। देविंदर कुमार जी को आप पहले से जानते होंगे, यूट्यूब के ऊपर इनका चैनल है DSD कार्स के नाम से, और गाड़ी भी ये बहुत फेमस है, जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख रहे होंगे। तो आज देविंदर भैया से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने टाटा टियागो आई सीएनजी क्यों परचेज करी, क्या इनके इंप्रेशंस हैं। अभी तक ये गाड़ी चल चुकी है 1300 किलोमीटर, तो सारे पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आज वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मुझे ये बताओ आज आप कि जैसे आप पहले से ऑल्टो K10 चला रहे थे, आफ्टर मार्केट उसके अंदर CNG लगी हुई थी, बिल्कुल, और अभी आपने अपग्रेड करा है अपने आप को कंपनी फिटेड CNG पे जी, और टाटा पे आप आए हो। तो क्या सोच रखा था आपने पहले से? जैसे गाड़ियां तो हम रोज ही देखते हैं, रोज वीडियोस बनाते हैं, तो मतलब क्या इरादा था कि हाँ मुझे ये गाड़ी लेनी है? ये इंस्टेंट प्लान बना या पहले से ही विचार था? नहीं, जैसे ही टाटा ने ये गाड़ी लॉन्च करी तो इंस्टेंट एकदम प्लान बनाया मैंने, क्योंकि पहले हम कई बार सोच रहे थे कि अपनी K10 को बदल दूं, क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई थी और 5.5 साल में जैसे आफ्टर मार्केट CNG तो उसमें थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हो कि इश्यू आने लग जाता है। तो मुझे ये था कि एक कंपनी फिटेड CNG लेनी है, क्योंकि इससे पहले 3 गाड़ियों में मैं आफ्टर मार्केट CNG लगा के परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह से। इसलिए मैं अपने सब्सक्राइबर वगैरह को भी कहता हूँ कि भाई आफ्टर मार्केट में थोड़ा सा इस रिस्क रहता है, तो कंपनी फिटेड बेस्ट है। तो इसलिए मैंने कंपनी फिटेड का प्लान बनाया था, और भाई ने बोला कि वैगनार फैमिली में है ही, अगर आपको जरूरत है वैगनार की तो आप मेरी गाड़ी चला सकते हो, तो कोई और गाड़ी ट्राई करेंगे। और इसी दौरान आया कि टाटा CNG गाड़ी लॉन्च कर रहा है, तो उस हिसाब से मैंने इंस्टेंटली प्लान बनाया कि टाटा की गाड़ी अब की बार लेनी है। क्योंकि बहुत सारे भाई पहले पूछ लेते थे कि आप टाटा क्यों नहीं लेते, तो मैं यही जवाब देता था कि टाटा कौन सा CNG में गाड़ी दे रही है, CNG में देगी तो मैं ले लूंगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो मैं चला नहीं सकता। हाँ, क्योंकि डेली की रनिंग ही 100-150 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल, इधर उधर भागना पड़ता है, तो CNG के अलावा तो और हमसे भाई झिलेगी नहीं गाड़ी। तो फिर यही गाड़ी इन्होंने निकाली और मैंने तुरंत इस गाड़ी को भाई ले लिया। तो फिर आपने ये जो XT वेरिएंट लिया है, ये ऑन रोड कितने का पड़ा है आपको? ये 750 का, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में ये गुरुग्राम, हाँ गुरुग्राम से आपने ली है? बिल्कुल, गुरुग्राम हरियाणा में 7,50,000 की पड़ी है ऑन रोड। एसेसरी वगैरह कुछ ली है? कुछ नहीं, एक्सटेंडेड वारंटी भी कुछ नहीं, मतलब गाड़ी है, इंश्योरेंस है और RTO टैक्स है, बस 7.5 यही 3 लाख चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक यही है। तो अभी जैसे शुरुआती 1300 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, तो पहले आप वो बातें बताओ, इसके पॉजिटिव्स जो आपको लगे, जैसे आपने अपग्रेड करा मारुति से टाटा की तरफ। हाँ, देखो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई पूरा मजा आ रहा है गाड़ी में, बहुत ही मजा आ रहा है। आप ये कह लो कि अल्टो K10 से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। ठीक है, स्पेस का लगा लो, पावर का लगा लो, चलने में लगा लो, और पुरानी गाड़ी से जब हम नई गाड़ी पे आते हैं तो ऑटोमेटिक लगता है कि यार कहाँ आ गए, मजा आ गया। हाँ, मतलब बिल्कुल एक नई फीलिंग, बिल्कुल नई फील है। सस्पेंशन वगैरह है, स्टेयरिंग है, इतना मोटा स्टेयरिंग है, बड़े आराम से हाथ में आता है और मक्खन की तरह चलता है एकदम। तो भाई मजा आ रहा है, हमारे बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे पहले आप K10 चला रहे थे, वो भी 3 सिलेंडर है, ये भी 3 सिलेंडर है, लेकिन वो 1000 सीसी है, ये 1200 सीसी है। तो वो जो 200 सीसी का फर्क पड़ा है, उससे क्या फर्क महसूस होता है आपको? भाई बहुत होता है, एकदम से उठ के भागती है गाड़ी। अच्छा। और एक्चुअली जब वो पुरानी हो चुकी थी आफ्टर मार्केट CNG में, तो उस हिसाब से भी थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं लैग महसूस होता था। जैसे रेस देते थे, सेंसर गाड़ी है, मान लो धूल मिट्टी भी है पुरानी गाड़ी में, तो वही होता है। ये नई गाड़ी एकदम से जैसे एक्सेलरेटर पे पैर रखो एकदम से जाती है यार गोली की तरह, पता भी नहीं लगता है कि हम CNG चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। भाई मुझे तो पर्सनली बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है। अब सेफ्टी भी एक प्रायोरिटी है। खैर सेफ्टी तो मैं, देखो ड्राइविंग अगर आप ठीक से करते हो, मैं 11 साल मारुति चलाई है मैंने, तो भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैटर तो करती ही है सेफ्टी कि सेफ गाड़ी होगी तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से रहता है कि हाँ यार मेरी गाड़ी सेफ है। सेफ गाड़ी से ना फर्क क्या पड़ता है कि कई बार अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, मतलब हाँ, कोई दुर्घटना हो जाए, तो गाड़ी बहुत सारी चीजें अपने ऊपर भी ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसीलिए वही है कि अगर ये सेफ गाड़ी है तो मेरे मन में कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि हाँ यार सेफ है। वैसे तो सेफ लेके ड्राइविंग भी आपको सेफ ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने सेफ गाड़ी ले ली तो आप जहां मर्जी ठोकते फिरे, वो भी ठीक नहीं है। तो ड्राइविंग पे भी सेफ्टी डिपेंड करती है, प्लस गाड़ी सेफ हो तो भाई और सोने पे सुहागा है। तो एक बात ये बताओ, अब जैसे डायरेक्ट CNG पे ही अपना इग्निशन ऑन करती है, पेट्रोल खाती नहीं है, तो पेट्रोल पे चलाई है? नहीं, पेट्रोल खाती है, स्टार्ट पेट्रोल पे ही होती है। अच्छा। मैंने खूब ये टेस्ट कर लिया पूरा, मैं भिवानी गया था जब फुल सिलेंडर के टेस्ट में, तो इसने 1 लीटर पेट्रोल खाया था। तो मतलब ये नहीं है कि कंपनी जैसे कह रही थी कि CNG पे स्टार्ट होती है, पेट्रोल नहीं फूकेगा, वो सब चीजें नहीं है। नहीं, उसमें ये है कि जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल एक लिमिट के नीचे है, हाँ, लो फ्यूल अगर दिखा रही है तो आपकी गाड़ी CNG में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, उसमें मतलब पेट्रोल नहीं लेगी। में? हाँ, इमरजेंसी में, जैसे कि नॉर्मली गाड़ियों में भी हो जाता है, जैसे इको वगैरह में, वैगनार में क्या आप उस बटन को थोड़ी देर दबाए रखो
तो वो गाड़ी सीएनजी पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, ऑटोमेटिक है कि जैसे ही आपका फ्यूल लेवल से नीचे जाएगा फिर ये सीएनजी में ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो लेकिन नॉर्मली अगर करोगे आप फुल टैंक है तो फिर पेट्रोल लेती है स्टार्ट होने में। तो वो चीज का आपने टेस्ट किया है कि कितना? मैंने बिल्कुल टेस्ट किया है, मैंने दिखाया भी है, वीडियो भी डाली है कि मैं 227 किलोमीटर चल के आया था फुल सिलेंडर में, और मैंने अपनी तरफ से एक बार भी बटन को नहीं छेड़ा था कि पेट्रोल में मैं लगा लूं। सुबह स्टार्ट करी या जब भी करी उसमें 1 लीटर तेल गाड़ी ने खाया था। ओके, तो वो 1 लीटर कहाँ गया? हाँ, वो गाड़ी फिर मैंने बुकलेट देखी टाटा की, तो उसमें भी क्लियर लिखा था कि गाड़ी पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगी और उसके बाद सीएनजी पे कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अब ये बताओ, पिकअप का अपग्रेड हो गया। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। बूट स्पेस इसमें पीछे की साइड नहीं है, वो आपने टेस्ट करके भी दिखाया था कि जो हाँ, रियर बिल्कुल की सीट है दिखाया उसके था। नीचे से स्पेस है। जी, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी बस। अब हमने सोच समझ के गाड़ी ली है, अब मैं कह दूं नहीं यार ये तो कमी है, इसमें बूट स्पेस नहीं है। मैंने सब कुछ देखते हुए गाड़ी ली है कि बूट स्पेस कितना है, कहाँ है। तो मुझे तो अल्टो K10 से तो बहुत ज्यादा बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि अल्टो K10 में हम जब फैमिली के साथ में जाते थे, वही 3 बच्चे, मैं और वाइफ, तो सामान हमें सीट पे रखना पड़ता था, क्योंकि अल्टो K10 में आप कुछ भी नहीं रख सकते पीछे। ऑल्टो के टायर में पीछे है ना, बस आप एक छोटी सी पॉलिथीन रख सकते हो, बस वो भी मुश्किल से। हाँ। लेकिन इसमें 3 बैग हमने उसके नीचे लगा दिए थे, 2 हमारे पीछे रख गए थे, तो बच्चे भी बड़े खुश होकर आराम से लेटते बैठते गए थे और हमें बहुत बढ़िया लगा भाई। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, जैसे कि एक तो टाटा ने ये धमाका करा के इतने सारे वेरिएंट्स में सीएनजी निकाल दी, ये बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। एक्सटी वेरिएंट ही आपने क्यों चूज किया? देखो जी, मेरे ना कुछ सपने थे इतने दिनों से नॉर्मल चाबी से गाड़ी चलाते चलाते कि मैं यार रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चला लूं। अब तो बहुत दिन हो गए, तो वो इसी में मिलेगा रिमोट कंट्रोल, ना ही एक्सी में है ना ही एक्सएम में है। उसके बाद जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, मान लो ये ORVMs के ऊपर है, ये भी नहीं मिलेंगे। और उस हिसाब से एक्सटी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि स्टीरियो भी आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप चाह रहे थे कि इस बार जो मैं गाड़ी लूं वो मतलब ठीक ठाक हो, मतलब एक लेवल में हो, बजट में भी हो, गाड़ी भी दिखने में ठीक हो, तो उस हिसाब से फिर मैंने एक्सटी वेरिएंट ले लिया। ठीक है, माइलेज क्या क्लेम कर रही है लोकल में? सर 30+ विद गारंटी। विद गारंटी? विद गारंटी। जिस भाई को सको आ जाओ मेरे साथ चला लो, मैं उसके सामने माइलेज करके दिखा सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, इससे ज्यादा तो क्या कहूँ। हाँ, मतलब जो आपकी ड्राइविंग स्टाइल है, जो आपकी हाँ, मेरी ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। अब आप चलाओगे, हो सकता है किस तरीके से चला रहे हो, कितनी देगी नहीं देगी मुझे नहीं पता। पहले K10 कितना दे रही थी आपको? मेरे को 28-30 तक दे देती थी बड़े आराम से। तो मतलब आप तो उससे भी ज्यादा माइलेज निकाल रहे हो इससे। हाँ, इससे तो निकलेगी, थोड़ी नहीं है ना। हाँ, और हाईवे पर? हाईवे पे इसने दी थी 37 की, अच्छा, 2 आदमियों के साथ में। तो जब 37 दी, 2 आदमियों के साथ दी, तब कितनी स्पीड मेंटेन कर रखी थी आपने? 80 तक, 80 उससे से ऊपर नहीं गया। एक आध बार 85 पे गई होगी, उससे ऊपर नहीं। मतलब आप देख रहे थे टेस्ट करके कि मुझे मैक्सिमम कितना देगी? सिर्फ माइलेज ही टेस्ट करनी थी, जो कि वो बताना था लोगों को, जो कि आप अपनी गाड़ी से ले सकते हो। अब वो आपके हाथ में कि आप कितना ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। और जो प्रेशर था सिलेंडर जब भरवाया था आपने इसका सीएनजी का, तब प्रेशर कितना था वहाँ सीएनजी पंप पर? नहीं, मैंने फुल नहीं भरवाया, मैंने सिर्फ 2 किलो डलवाई थी। पर प्रेशर कितना था? प्रेशर मैंने नहीं देखा, 250 या 200 के लगभग नॉर्मली हमारे यहाँ पे रहता है जहाँ से मैं डलवाता हूँ। आप 200 मान लो, लेकिन 200 में हम 1 किलो सीएनजी डलवाएं या 100 के प्रेशर पे डलवाएं, आनी तो 1 ही किलो है। तो कुल मिला के ये है कि 200 का प्रेशर मान के आपने 2 किलो सीएनजी डलवाई और उसमें गाड़ी आपकी 37 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में चली। हाँ बिल्कुल, मतलब ये मैक्सिमम माइलेज था। मैक्सिमम मान लो आप इसको। जब मैंने बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं किया ज्यादा, गाड़ी को कहीं भी नहीं उठाया, नॉर्मल उठाया, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को अपनी तरफ से जाने दिया स्पीड पे, उस हिसाब से इसने दी थी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आपने गाड़ी जैसे ले ली, ठीक है जी, अब अपग्रेड भी कर लिया, ठीक है, एक्सटीरियर की सारी बातें होगी, इंटीरियर के बारे में कुछ बताओ गाड़ी के बारे में। भाई इंटीरियर में जैसे ही मैं बैठता हूँ डैशबोर्ड पे, मुझे तो बड़ी अच्छी गाड़ी लगती है। क्योंकि अब नॉर्मल गाड़ी चलाते हो आप, छोटी कम पैसे की गाड़ी चलाते हो, थोड़ा सा ऊपर अगर जाते हो तो इंटीरियर आपको भी पता है थोड़ा सा कंफर्ट देता है आपको, आंखों में लगता है कि हाँ यार कहीं बैठे हैं। और इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो यार वाकई में बढ़िया लगता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मुझे बहुत पसंद थी, मतलब टियागो इंटीरियर वगैरह। लेकिन पेट्रोल, अब वही वाली बात है कि सीएनजी में हम नहीं चला सकते थे पेट्रोल में। अब सीएनजी में आते ही मैंने ये गाड़ी इसलिए ले ली क्योंकि मेरी बजट में भी थी, बाहर से भी गाड़ी देखने में बढ़िया और अंदर से भी मतलब एक लग्जरी टाइप फील आप ले सकते हो कम पैसे में। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें बहुत लग्जरी फील है, ऊपर वाले में भी है, लेकिन मुझे इसमें बहुत लग्जरी फील आती है, बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है, अब ये बताओ कि फुल लोड पे भी आपने गाड़ी चलाई है? हाँ, फुल लोड पे तो बहुत ज्यादा तो नहीं बैठाई मैंने, खैर 4 लोगों के साथ में ही चलाई है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 5 भर लिए और सामान भी भर लिया, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत दूर चलाई है, जैसे पिताजी वगैरह के साथ कहीं गए थे थोड़ा सा, तो 4 लोग थे गाड़ी में, उसमें तो बढ़िया चली, कोई दिक्कत नहीं। दबती नहीं है? बिल्कुल भी नहीं दबती, बिल्कुल भी नहीं दबती। अच्छा, अभी जैसे जिस एरिया में आप रहते हो यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्लेन रोड है, तो वहाँ पे भी ट्राई करा है?
नहीं मैंने नहीं किया एक्चुअली, इतने पहाड़ तो नहीं है, थोड़ा मोड़ा है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पता चलता। जैसे मानेसर की घाटी में ही चढ़ रहे हैं तो उस पर 19-20 तो देखो, अब उसमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता है कि फर्क पड़ा नहीं पड़ा, थोड़ी सी दूर का है 200-400 मीटर, उसमें क्या पता चलेगा। तो जो अपना ये सर्दी चल रही है अभी, ठीक है, सर्दियों में आपने माइलेज टेस्ट किया तो मुझे लगता है एसी ऑफ ही रहा होगा। हाँ, एक एसी के साथ में भी किया था, एक नॉन एसी भी किया था। अच्छा, तो दोनों कर रखे कितना फर्क आया था? उसमें भी 30 की दी थी, 2 लोगों के साथ में जब ट्रैफिक वगैरह था। और जो हमने एसी वाला किया था वो बिल्कुल खाली मतलब नॉर्मल रोड पे ही किया था, कहीं ऐसा ट्रैफिक में नहीं फंसे हम, तो उसमें भी 30 की माइलेज दी थी एसी के साथ में। ठीक है, लेकिन इस मौसम में आप समझ सकते हो कि एसी ज्यादा चलता है नहीं, वो अपने आप कट मारते रहता है तो उसमें कम एसी तो रहता है। बस चलता है कि इसका जो फोग वगैरह हटाने के लिए। हाँ, बस थोड़ा बहुत ही चलता है, फिर वो कट मार जाता है। तो एक्चुअल जो एसी माइलेज है वो गर्मियों में ही पता चलेगी इसकी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये तो सारे पॉजिटिव्स हो गए गाड़ी के जी, क्योंकि गाड़ी वाकई में बढ़िया है, अब सेफ्टी के साथ साथ माइलेज भी मिल रहा है। नेगेटिव क्या लगे आपको? भाई नेगेटिव की देखो मैं बात करूं अगर, तो जिस पैसे में मैंने गाड़ी ली है, सोच समझ के लिए, देख के लिए, 7.5 लाख में अगर मुझे 7.5 लाख की चीजें नहीं मिल रही हैं तो वो बुराई में कह सकता हूँ। लेकिन 7.5 लाख में और जो मैं देख के ले रहा हूँ कि हाँ यार वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो उसमें मैं क्या कमी निकालूं? तो तो मतलब मुझे फिलहाल में इस गाड़ी में कोई कमी ऐसी नहीं लगती है। सिर्फ मेरे को बैठने में थोड़ा सा इश्यू होता है, सीट कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर ऊंची होती तो मेरी हाइट के हिसाब से मैं उसमें आसानी से सेट हो सकता था। मेरे यहाँ कंधे पे लगती है थोड़ी सी। हाँ, एक बार बैठ जाता हूँ। जो दिक्कत होती है वो कौन सी? हाँ देखो एक बार, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा ये कंधा है ना, ये काफी ऊपर चला गया, मतलब हेड रेस्ट के पास चला गया। हाँ, जो तो जो सीट का लेवल है वो यहाँ नीचे है और आप हाँ, मैं अगर यहाँ तक होती या थोड़ी सी सीट ऊंची होती, अब मान लो जैसे मैं ऐसे बैठ जाता तो बिल्कुल ही अलग कंफर्ट होता है इसका। लेकिन अब बैठना तो ऐसे है गाड़ी चलाने में, तो ये हिस्सा ऊपर निकल जाता, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी मतलब आप अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आपका हेड जा रहा है। हाँ, वो चला जाता है। खैर उसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर करने में फिर उसमें वैसे नहीं बैठा जाता, ज्यादा ऊपर सा हो जाता तो फिर ठीक है। अब हो सकता है कि थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी बैठने की। लेकिन मेन बात ये है कि ये मतलब आपको लगा कि सीट की जो लेंथ है या विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। विड्थ तो खैर कोई दिक्कत नहीं, विड्थ तो काफी निकल रही है क्योंकि मैं इतना मोटा हूँ नहीं। विड्थ तो यहाँ भी बाहर निकल रही है, यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन ये पीछे से थोड़ा सा फर्क लगता है। ठीक है, बाकी पूरा बैठने में कोई इशू नहीं है, ड्राइविंग करने में। अब स्टीयरिंग मुझे इस गाड़ी का बहुत पसंद आया यार, इतना मोटा स्टीयरिंग है। व्हील कवर अच्छी है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी है। व्हील कवर वाले ने भी मना कर दिया, सॉरी इसने स्टीयरिंग कवर वाले ने भी मना कर दिया कि आप इस पे मत लगवाओ, बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। मैंने भी यही बोला था, मैं यार पहले ही इतना मोटा स्टीयरिंग है, अगर मैं स्टीयरिंग कवर लगवा लूंगा तो और मोटा हो जाएगा। तो उसने बोला आप रहने दो, इसको मत लगवाओ। ठीक है, म्यूजिक क्वालिटी? म्यूजिक क्वालिटी एक नंबर बेस्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे टेस्ट मैंने कर लिए इसके। हाँ, बहुत बढ़िया लगी। और हेडलाइट की क्या परफॉर्मेंस है रात में? क्योंकि मारुति की गाड़ियां भले ही वीक हो, हेडलाइट उनकी बहुत अच्छी होती है। नहीं, मारुति की गाड़ी भी बढ़िया है, वैगनर का भी मैंने टेस्ट किया है, इसका भी किया है, इसकी भी जो लाइट है बहुत बढ़िया है, थ्रो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। आपको लगता है कि हाँ मेरी गाड़ी की लाइट आगे पड़ रही है, बहुत बढ़िया थ्रो, ऐसा नहीं कि नहीं है। नॉर्मल लाइट है, फिर भी उस हिसाब से बड़ी आराम से गाड़ी चलती है। बल्टो केटन जैसे पुरानी हो गई थी तो उसकी लाइट थोड़ी सी धुंधली हो जाती है टाइम टू टाइम ना, तो उसमें और इसमें एकदम से बहुत ज्यादा फर्क मुझे लगता है देखने में। ठीक है, अब मुझे बताओ एसेसरीज क्या क्या लगवाई हैं आपने गाड़ी में? भाई देख ले एक बार, अभी मैंने लगवाई है, एक तो सीट कवर लगवाए, ज्यादा तो एक्सटी में कुछ लगवाने की जरूरत है नहीं वैसे। एक बार आप फिटिंग देखो कैसी क्या है, क्योंकि आप थोड़ा आइडिया दे दोगे कि बकेट फिटिंग उसने करी है, ठीक करी है, नहीं करी है, कैसे क्या लग रही है, वो एक बार आप भी मुझे बताओ यार। नहीं, मेरे हिसाब से तो फिटिंग काफी अच्छी हो रखी है, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही फिटिंग होगी। अब हाँ, तो बहुत बढ़िया लगी, मैं वहीं खड़े होके करवाई थी मैंने, सामने ही देख रहा था मैं। ये धीरे धीरे जैसे आप इस पे बैठोगे, रोज यूज होगी तो और ज्यादा इनकी जो कुशनिंग है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन उस हिसाब से सेट है। और क्या क्या काम कराया आपने? जैसे मैं देख पा रहा हूँ क्रोम वगैरह, और मैंने ये लगवाए डोर वाइजर। हाँ, क्योंकि सबसे जरूरी होते हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो आप शीशा नहीं खोल सकते, भाप ज्यादा बनेगी, तो ये सबसे जरूरी है। मैंने सिर्फ वही पैसे खर्च किए हैं जो कि करने चाहिए थे, ऐसा नहीं कि फालतू का मैंने इसमें ऊट पटंग लगवा दिया और पैसे खर्च कर दिए। जो मुझे लगा कि जरूरी है। एक आज जैसे क्रोम है, ये बच्चों ने बोल दिया या भाई ने बोल दिया कि यार क्रोम हैंडल लगवा ले, या दुकानदार से बात हुई, बोला जी 400-800 रुपए के हैं, आप लगवा लो, तो मैं कहा ठीक है यार लगा दे, देखी जाएगी। तो ये आपने डीलरशिप से नहीं कराई, आफ्टर मार्केट बाहर? आफ्टर मार्केट कराई, डीलरशिप से मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया, एक पैसे। लोअर विंडो गार्निश और डोर हैंडल्स ये सब? हाँ, ये तीनों चीजें मैंने अभी लगवाई है इसमें। ठीक है, तो एक बार अपनी गाड़ी का आप बूट ओपन करके और दिखाओ। हाँ, अभी लो।
अब लोग इसको भी कम ही कह रहे हैं कि यहाँ पे सेंसर देना चाहिए था या कुछ देना चाहिए था। भाई जिस हिसाब से पैसे खर्च हो रहे हैं उसी हिसाब से हो रहे हैं। अब इसमें सेंसर नहीं है तो मैंने ये पहले लेने से पहले ही देख लिया था कि इसमें सेंसर नहीं है, तभी मैंने ली। अब उसको कम ही क्या बताएं, अपना चाबी से खोलेंगे, क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि अगर आपको बूट स्पेस इसका मैनेज करना है, मतलब कि यूज़ करना है, तो इसके नीचे जगह काफ़ी है। तो आप ये वाली सीट जो है डाउन करो, उसके बाद आप आगे की तरफ से सामान रख सकते हो। और इन्होंने कोई ऐसा टेस्ट छोड़ा नहीं है जो इस गाड़ी को यूज़फुल ना बनाए, मतलब सारी चीज़ें। हाँ, अपनी तरफ से तो कोशिश की है भाई। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि मतलब अगर कोई बंदा मारुति चला रहा है, ठीक है, और वो अपग्रेड करना चाह रहा है दोबारा से सीएनजी गाड़ी में, तो आप सजेस्ट करते हो गाड़ी? भाई 100% करता हूँ। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेन बात ये है कि सबसे मेन बात कि आपको लोअर वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक गाड़ी में जितना आपका बजट है उतना मिल रही है। अगर आपके पैसे आपके पास थोड़े से ज्यादा हैं तो आप ऊपर का वेरिएंट ले लो, कम है तो नीचे का ले लो। एक लिमिटेशन नहीं बंधी है कि आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, बस उसी में सीएनजी मिलेगी, चाहे आपके पास करोड़ रुपए हैं, चाहे आपके पास कितने रुपए। आपके बजट के हिसाब से सारे वेरिएंट्स हैं जो कि आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे भी। नहीं, ये काफी अच्छी चीज है और गाड़ी नो डाउट पहले भी अच्छी थी और अब और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। हाँ, टियागो की परफॉर्मेंस तो खैर पहले भी थी, बस माइलेज का ही फर्क था। अब वो सीएनजी ने कमी पूरी कर दी है तो अब लोग और ज्यादा गाड़ी को लेंगे। तो कुल मिलाकर आपकी तरफ से एक नेगेटिव यही है कि जो ज्यादा हाइट वाले बंदे हैं उनको सीट पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। हाँ, मतलब हो सकता है कि मुझे लग रहा है उनको ना लगे, क्योंकि मैं K10 चलाता था, अब उसकी थोड़ी सी फ्लैट सीट थी तो उसमें बैठ के और इसमें बैठने में हो सकता है फर्क हो रहा हो। हाँ, और जैसे टाइम के साथ साथ जब गाड़ी ज्यादा चलेगी, जब 10,000 किलोमीटर चल जाएगी या 15, तब और पता चलेगा कि क्या क्या नेगेटिव आते हैं निकल के। अभी तो गाड़ी बिल्कुल नहीं है। खैर वैसे तो वो देखो, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो वाली कहानी है कि अगर कुछ होता है ऐसा तो अभी पता लग जाता। अब इससे आगे तो क्या आएगा, या तो इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई वो आएगी, या वैसे कोई दिक्कत आएगी। वो छोटी सी बत्ती आ गई थी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट वाली, तो उससे मैं काफ़ी डर गया था, मगर यार पता नहीं गाड़ी में क्या आ गया नहीं आ गया, तो वो भी उन्होंने जाते ही 5 मिनट में ठीक कर दी। और अगर कोई प्रॉब्लम आई भी और टाटा ये कहते हैं कि हम आपको ठीक करके देंगे, तो फिर उसमें भी कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं। चाहे टाटा हो या मारुति हो, महिंद्रा हो, कोई भी हो, अगर अपनी प्रॉब्लम को ठीक करके दे रहे हैं तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा टियागो आई सीएनजी से रिलेटेड जो देविंदर भैया ने यहाँ पे हमको बताई है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको कोई ना कोई उपयोगी जानकारी जरूर देगी इस गाड़ी के बारे में। मुझे जितने सवाल यहाँ पे याद आ रहे थे वो मैं इनसे पूछ पाया हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर DSD कार्स पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मतलब जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं, गाड़ी है हमारे पास, हम इसके आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमर। दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और DSD कार्स को भी जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।